गांव में घूंघट में रहने वाली एक महिला जिसने अपने कल्चर को भी फॉलो किया, खेतीबाड़ी भी की, लड़के बच्चे भी संभाल रही है, यूट्यूब पर भी छाई हुई है, बिजनेस भी कर रही है। मैं जब ये कहानी सुनता हूं कि गांव में घूंघट में रहने वाली एक महिला जिसने अपने कल्चर को भी फॉलो किया, खेतीबाड़ी भी की, लड़के बच्चे भी संभाल रही है, यूट्यूब पर भी छाई हुई है, बिजनेस भी कर रही है, ये कहानी मुझे बड़ी फिल्मी सी लगने लगती है। आई एम श्योर ये आसान तो नहीं रही होगी ना? बिल्कुल आसान नहीं थी। और जब हम कुछ करना चाहें ना तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कहीं आड़े आती है। अब बोलते हैं ना, घूंघट से बाहर नहीं निकलोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, या अपनी लैंग्वेज को छोड़ के इंग्लिश या वेस्टर्न कल्चर की तरफ आप नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत है। आप इनको साथ में लेकर भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपको एहसास है आपने कितनी सारी महिलाओं को देश भर में प्रभावित किया होगा? बिल्कुल। और मुझे बहुत सी महिलाएं फॉलो करती है और मुझे बताती भी है कि हमने आपसे इंस्पायर्ड होके ये काम किया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी वजह से अगर एक की भी जिंदगी में बदलाव आता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट जब मैं आपकी कहानी पढ़ रहा था, जो आपने कहा ना कि महिलाओं को दबाया नहीं आता है, मैंने उसमें देखा कि कम उम्र में आपकी भी शादी हो गई, आपका डॉक्टर बनने का सपना था, उसे दबा दिया गया शुरू में, पढ़ाई रुक गई, बच्चे हो गए, और उसके बाद भारत पे आमतौर पर महिलाएं मान लेती हैं कि अब यही जीवन है, अब लड़का बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा करो, पति बाहर से कुछ कमा कर लाएगा, बच्चों को संस्कार दो, घर परिवार देखो, बाहर कहाँ जाओगी, महिलाओं की इज्जत घर में अच्छी लगती है। ये सब चीजें हमने भी सुनी अपने आसपास। बिल्कुल। राजस्थान में थोड़ी ज्यादा सुनते हैं वहां कल्चर को लेकर। तो ये कैसे बैरियर तोड़ ले गए आप? कम उम्र में जैसे मेरी शादी हो गई तो कितने साल में शादी हुई थी आपकी? 19 साल की, 12th करते ही मेरी शादी हो गई थी। 12th करते हुए? हाँ। चलो और आप बच गए। राजस्थान में बहुत बाल विवाह होता है। बिल्कुल। तो फिर बचपन से ये था कि जो माँ बाप बोल रहे हैं, जो जो कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट के तो लिए ये हमारे। 19 में शादी आपकी मर्जी से हुई थी? पूछा गया था आपसे या माँ बाप ने तय कर लिया था? नहीं, मेरे दादा दादी ने डिसाइड कर लिया था और और पापा आपको को। बता दिया गया? हाँ, पापा को बोल दिया कि बेटियां बड़ी हो गई, शादी कर तो दो। जो आपके पति थे उनको आपने देखा था? नहीं। पहली बार कब देखा उनको आपने? अ, ये मत कहना शादी के दिन देखा था। यही सच है? नहीं, पहले देखा था। फोटो आई होगी? हाँ। ओके, किस साल की बात है ये? ये मेरी ननद की जब शादी हुई थी 2 साल पहले, तब वो घर पे आए साल थे। क्या था हमें, क्योंकि अब नहीं पता ना आपकी ननद की शादी कब हुई थी। 11 में। 2011 में, यानी तब व्हाट्सएप चलने लगा था। हाँ, नहीं चला नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था। व्हाट्सएप नहीं चल रहा था। व्हाट्सएप नहीं चल रहा था। वो कीपैड वाले फोन चल रहे थे। हाँ, तो आप शादी आपकी हो गई, आपको डर वर लगा उस टाइम कि यार अब सपने, क्योंकि मैं आपको जब आप देखता हूँ, कहानी देखता हूँ, मुझे लगता है इसके बाद क्या एक महत्वाकांक्षी महिला नजर आती है मुझे। और महत्वाकांक्षी एक पिक्चर आई थी मिर्जापुर, उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग है कि बड़ी तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो जब शादी वादी करवाई जा रही थी आपकी, तो आपको ये एहसास हो रहा था कि यार पता नहीं कैसा नया घर होगा, सपने क्या होंगे, अब क्या करेंगे, सब खत्म तो नहीं हो जाएगा? बट बहुत ऐसा डर भी था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड का भी उनका सपोर्ट रहा कि कोई नहीं, अगर घर वाले मना कर रहे तो छोड़ दो। हम कुछ ऐसा करेंगे जो तेरे सपने हैं, जो अचीवमेंट जो करना चाहती है। जैसे मेरा था कि मैं कुछ ये चीज़ें खरीदूँ या वो खरीदूँ, लेकिन इनकी भी कोई खास जॉब नहीं, मेरे पास भी ऐसा कोई सोर्स नहीं, इनकम सोर्स। लेकिन वो सपने जीवित थे कहीं ना कहीं हमारे जहन में, उनको हमने नहीं मरने दिया कि हम कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है, एक और सफल औरत के पीछे कौन होता है? मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल रहा यहाँ तक आने में। और उन सपनों को मैंने कभी, मतलब कुछ, हर बार मैं यही सोचती घर का काम करते हुए, खेत का काम करते हुए, कि मैंने जब 12th की है तो मैं 12 साल वहाँ स्कूल में क्यों दिए, अगर मुझे यही काम करना था तो। क्योंकि चूल्हे के पास तो डिग्री चाहिए नहीं थी, वहाँ तो ऐसे ही हम काम कर ही लेते हैं, तो ये डिग्री क्यों ली मैंने 12th तक की। तो ऐसे करते करते मुझे 5 साल हो गए, मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है, कुछ बनना है। वो सपना हमेशा दिमाग में था कि
तो ऐसा क्या करें जो गाँव में बैठकर हम कुछ कर सकें या गाँव से निकल सकें हम। गाँव में आपको पता ही है कि एकदम से कुछ हमें रोज़गार या कुछ करना चाहिए, कोई जॉब वगैरह नहीं मिलती आसानी से। हुँ। फिर मैंने क्रिएटर के बारे में कुछ यूट्यूब के बारे में पढ़ा था। ये 2016 के आसपास? 16 हाँ, 16 के आसपास, 16 एंड आऊँगा, में। मैं 16 तक आऊँगा, 16 हाँ। के बीच की कहानी जाननी है मुझे। ये जो 11 में शादी हुई 5 साल, इसमें एक बच्चा भी आपको हुआ, एक हाँ, डॉटर हुई आपको। हाँ, एक बेटी हो गई थी। तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी थी, घर की ज़िम्मेदारी तो थी। इस टाइम आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे थे कि यार मेरे सपने कहाँ चले गए? नहीं, बहुत दुःख हुआ था मुझे कि मैं 12th जो मैंने साइंस से किया था, मुझे आगे बीएससी करना, रेगुलर कॉलेज जाना था क्योंकि मेरे हुँ। साथ की सारी फ्रेंड्स कॉलेज जाती थी, तो उनसे मैं कभी मिलती थी, बात करती थी, तो वो डेली कॉलेज जा रही है, एन्जॉय कर रही है और मैं यहाँ घूंघट में रह के घर का काम कर रही हूँ। तो बहुत ऐसे दुःख भी होता था कि मैं इन चीज़ों को कैसे सही करूँ? हुँ।